दोस्तों लास्ट एपिसोड में फ्लैशबैक एंड हुआ था, तो इस वाले एपिसोड में वीर और मालिनी की न्यू जर्नी स्टार्ट होती है। मालिनी और वीर की यह न्यू जर्नी कैसी होगी, जानने के लिए कहानी के साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मालिनी उस वक्त बैल्कनी में खड़ी थी जब वह अपने पुरानी यादों से बाहर आती है। तभी रॉबिन मालिनी के रूम का दरवाज़ा नॉक करता है। मालिनी दरवाज़ा खोलती है। रॉबिन, मैम आपका फ़ोन डाइनिंग टेबल पर आप भूल गई थी, यह कब से रिंग हो रहा है। मालिनी, ओह थैंक यू सो मच रॉबिन। वेलकम मैम। फिर वह चला जाता है। मालिनी जब अपना फ़ोन चेक करती है तो उसमें मामा जी का कॉल शो हो रहा था। तब वह तुरंत मामा जी को कॉल बैक करती है और फिर मामा जी से बात करने लगती है और काफ़ी देर बाद उससे बात करती रहती है। बात करने के बाद वह फ़ोन रख देती है। मालिनी अपने रूम में बैठी बोर हो रही थी। वह मुंह बनाते हुए बोलती है, कितनी बोर हो रही हूँ मैं। वह अकड़ू तो चला गया ऑफिस और मुझे यहाँ बोर होने के लिए छोड़ गया। मुझे इस घर में आए सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं, पर इन 2 दिनों में ही मैं इतना बोर हो गई। वैसे मैंने अभी तक इस खड़ूस के महल जैसे घर को कायदे से नहीं देखा है। एक काम करती हूँ, क्यों ना मैं इस अकड़ू के बंगलों को ही अच्छे से देख लूँ। वह अपने रूम से बाहर आती है और पूरे बंगलों को घूम घूम कर देखने लगती है। बंगलो बहुत ही बड़ा था और कमरे भी काफ़ी बड़े बड़े थे। बंगला काफ़ी कीमती चीज़ों से सजा हुआ था। मालिनी वीर के रूम में भी जाती है। दादाजी और वीर की एक साथ में एक बहुत बड़ी फ़ोटो सामने वॉल पर लगी थी। वीर के रूम में वाइट कलर के बड़े बड़े कार्टन थे और एक बड़े से किंग साइज बेड पर वाइट बेडशीट बिछी हुई थी। रूम में वाइट सोफ़ा, सब कुछ वाइट था। मालिनी, लगता है इस अकड़ू को वाइट कलर कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तभी तो इस पूरे कमरे में वाइट चीज़ कुछ ज़्यादा ही दिख रही है। तभी उसे ख्याल आता है कि कहीं वह अकड़ू आ गया तो मुझे अपने रूम में देखकर मुझ पर बरस ही पड़ेगा। वह तुरंत रूम से बाहर जाती है। मालिनी पूरा बंगला घूम लेती है, लेकिन एक कमरा उसकी नज़र से छूट गया था। फिर उसकी नज़र उस कमरे पर पड़ ही जाती है तो वह बोलती है, अरे यह कमरा तो रह गया, मैंने तो इसे देखा ही नहीं। यह बोलकर मालिनी उस कमरे का दरवाज़ा खोलने लगती है, लेकिन दरवाज़ा ओपन ही नहीं होता। मालिनी काफ़ी कोशिश करती है खोलने की। तभी रॉबिन बोलता है, मैम ये रूम लॉक है। मालिनी, क्या लॉक है? पर क्यों? रॉबिन, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो यहाँ न्यू हूँ। वह तो मुझे राज ने बताया था कि यह कमरा हमेशा लॉक रहता है। सिर्फ सफाई के लिए ही वीर सर इसे खुलवाते हैं। यहाँ तक कि इस रूम में वीर सर सिर्फ राज को ही जाने देते हैं साफ सफाई के लिए, और किसी दूसरे सर्वेंट को नहीं जाने देते। मालिनी हैरान होते हुए बोलती है, लेकिन ऐसा क्यों? तुम कभी इस रूम में गए हो रॉबिन? नहीं मैम। मालिनी, वैसे राज कहाँ है? रॉबिन, मैम वो अभी यहाँ नहीं है, वह 1 वीक की छुट्टी पर गया हुआ है। उसके घर में किसी की तबीयत खराब थी। मालिनी, ओके रॉबिन। मालिनी बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम जाओ। रॉबिन चला जाता है। मालिनी सोच में पड़ जाती है, आखिर ऐसा क्या है इस रूम में
कि मिस्टर वीर ने इसे लॉक करके रखा है। शाम को जब वीर ऑफिस से वापस आता है तो वीर अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। वह सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जाने लगता है। उसी वक्त मालिनी भी सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रही थी। वह बहुत तेज़ी से सीढ़ियों से उतर रही थी कि तभी वह वीर से टकरा जाती है। टकराने की वजह से वो गिरने वाली थी कि तभी वीर तुरंत उसे पकड़ लेता है और गिरने से बचा लेता है। मालिनी उसकी बाहों में थी। वीर का एक हाथ मालिनी की कमर पर और दूसरा हाथ उसकी पीठ पर था। मालिनी तो वीर की आंखों में खो जाती है, लेकिन वीर उसे सीधा खड़ा करता है और गुस्से से बोलता है। वीर के गुस्से से वह थोड़ा डर जाती है। वीर, ऐसे कौन सीढ़ियाँ उतरता है? तुम्हारी कौन सी फ्लाइट छूट रही थी जो तुम इतनी जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतर रही थी? बोलो, अभी खुद भी गिरती और अपने साथ मुझे भी गिरा देती। मालिनी कुछ नहीं बोलती, बल्कि उसे तो इस बात का सुकून था कि वीर ने उसे गिरने से बचा लिया। तभी वीर मालिनी को खोया हुआ देखा तो बोला, अब हटोगी मेरे रास्ते से या यहीं खड़े रहने का इरादा है? मालिनी साइड हो जाती है। वीर सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। मालिनी मुंह बनाते हुए बोलती है, हिटलर कहीं का, हर वक्त नाक पर गुस्सा लिए घूमता है। वीर ऊपर जाने से पहले रॉबिन से कॉफ़ी के लिए बोल देता है। वह अपने रूम में चला जाता है और शावर लेकर बाहर आता है। इधर रॉबिन कॉफ़ी लेकर जा रहा होता है कि तभी उसका फ़ोन रिंग होने लगता है। वह कॉफ़ी का ट्रे एक हाथ में पकड़ता है और दूसरे हाथ से अपने पॉकेट से फ़ोन निकालकर बात करने लगता है। कॉल बहुत इम्पोर्टेंट था, इसीलिए वो डिस्कनेक्ट नहीं करना चाहता था। वह यही सोच रहा था कि अब क्या करूं। तभी वो मालिनी को देखता है तो मालिनी के पास आता है और उससे बोलता है, मैम, आप यह कॉफ़ी सर के रूम में लेकर जा सकती हैं। मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉल आ गया है और अगर सर को कॉफ़ी टाइम पर नहीं मिली तो वह बहुत गुस्सा करेंगे। प्लीज़ मैम। मालिनी को ना चाहते हुए भी उसके इतना रिक्वेस्ट करने पर कॉफ़ी लेकर जाना पड़ता है। मालिनी कॉफ़ी लेकर आती है और दरवाज़ा नॉक करती है, पर दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ होता है तो वह कॉफ़ी लेकर सीधा अंदर आ जाती है। रूम में उसे कोई नहीं दिखता तो मालिनी सोचती है, अच्छा हुआ जो मिस्टर अकड़ू यहाँ नहीं है। चल मालिनी, जल्दी से कॉफ़ी रख और 9-2-11 हो जा यहाँ से। वह कॉफ़ी टेबल पर रख कर वापस होने लगती है। तभी वीर बैल्कनी से रूम के अंदर आते हुए बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी मालिनी मुड़ कर देखती है तो वीर को देखते ही शर्म से अपना मुंह दूसरी तरफ करके खड़ी हो जाती है, क्योंकि वीर उस वक्त शर्टलेस था। उसने सिर्फ ब्लैक कलर की पैंट पहनी होती है। मालिनी उससे बोलती है, इस तरह से कौन घूमता है मिस्टर वीर? वीर मालिनी को देखकर तुरंत शर्ट पहनते हुए बोलता है, यह मेरा रूम है, मैं यहाँ जैसे चाहूँ वैसे रहूँ। वैसे तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं क्या कि किसी के रूम में बिना नॉक किए नहीं जाते? तुम्हें इतना भी मैनर नहीं है? मालिनी अभी भी दूसरी साइड मुंह करके खड़ी थी।
वह गुस्से से बोलती है, बस मिस्टर वीर, मैं और नहीं सुनूंगी। मैं यहाँ कोई शौक से नहीं आई हूँ। मैं तो आपके लिए कॉफ़ी लेकर आई थी और आप हैं कि मुझे सुनाए जा रहे हैं। मानती हूँ कि सीढ़ियों पर मेरी गलती थी, पर अभी मेरी कोई गलती नहीं है, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी, समझे आप? मालिनी की बातों को सुनकर वीर झल्ला जाता है। वह मालिनी से बोलता है, पहले तुम अपना मुंह इधर करो, मैं यहाँ खड़ा हूँ। दीवारों की तरफ क्यों मुंह करके खड़ी हो? मालिनी, पहले आप शर्ट। वीर, मैंने पहले ही पहन लिया है, अब तो तुम अपना मुंह मेरी तरफ। मालिनी वापस वीर की ओर मुड़ती है। वीर को शर्ट में देखकर मालिनी को तसल्ली मिलती है। वीर सख्त लहजे में बोलता है, आइंदा से ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। वीर का रूड बिहेवियर मालिनी को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मालिनी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, बोलकर चली जाती है। अगले दिन संडे था तो ऑफिस का ऑफ था, इसीलिए वीर घर पर ही था। वह ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने रूम में चला जाता है। मालिनी भी कुछ देर में अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लेती है और तुरंत सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर जाती है और वीर के रूम को नॉक करती है। तो वीर पूछता है, कौन? मालिनी बोलती है, मैं हूँ मिस्टर वीर। वीर, आओ अंदर। मालिनी तुरंत अंदर जाती है। वीर अपने लैपटॉप पर अभी भी कुछ काम कर रहा था। बोलो, क्या बोलना है? मालिनी, वह मुझे आपसे परमिशन चाहिए थी। वीर अपने लैपटॉप से नज़र हटाकर मालिनी की ओर देखते हुए बोलता है, कैसी परमिशन? मालिनी, मुझे अपनी जॉब वापस कंटिन्यू करनी है, इसीलिए आपकी परमिशन चाहिए थी। वीर, पर तुम जॉब करके क्या करोगी? सब कुछ तो है यहाँ, फिर तुम्हें जॉब क्यों करनी है? मालिनी, मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। वीर, देखो मालिनी, पहले तुम मिस मालिनी वर्मा थी, इसीलिए जॉब करती थी, पर अब मिसेस मालिनी वीरेंद्र मलिक हो, तो अब तुम्हें जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि तुम जॉब करो। मालिनी, लेकिन क्यों नहीं कर सकती मैं जॉब? वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट में तो ये कहीं नहीं लिखा है कि मैं जॉब नहीं कर सकती। वीर, मैंने कह दिया ना, एक बार तो नहीं कर सकती तुम जॉब। मालिनी गुस्से से बोलती है। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही अपने फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।